तुर्बत दिल किस्त नंबर 35 उम्मे ईमान फ़ातिमा। हारिस की आंख खुली तो इसने गर्दन तिरछी करके ऐबक के बेड की तरफ देखा। ऐबक को बेड पे ना पाकर वो हड़बड़ाकर उठकर चप्पल पहनता बाहर कॉरिडोर में आया तो उसे प्रिया के रूम के सामने रश सा महसूस हुआ। वहाँ लोग कुछ नर्सिस के साथ खड़े बातें कर रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है, इसने जाकर कहा तो सब उसकी तरफ मुड़े। सर आप खुद ही देख लें, एक नर्स मुस्कुराते हुए बोली। वो सर झटक कर आगे हुआ तो ऐबक को प्रिया के कंधे पर सर रखकर इसके साथ लिपटकर सोए देखकर इसके सही मानों में 14 तबक रोशन हो गए थे। वो तेजी से अंदर आया और जलाकर ऐबक को देखने लगा। उफ, ये बंदा चाहता क्या है? इतनी तकलीफ के बावजूद इसे रोमांस सूझ रहा है। वो दांत कचकचा कर बड़बड़ाया और फिर आगे बढ़कर इसका कंधा हिलाते हुए उसे पुकारने लगा तो ऐबक ने सर उठाकर मंदी मंदी आंखों से उसे देखा और फिर प्रिया को देखा। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे, वो दबे दबे लहजे में बोला। कमाल है, यहाँ पूरा बॉलीवुड हॉस्पिटल सीट जलाकर पूरे हॉस्पिटल को इकट्ठा कर रखा है और मुझे कह रहे हैं कि क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। हारिस ने बाज़ार मुस्कुराते हुए मगर दांत कचकचा कर कहा, कर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वह गर्दन तिरछी करके दरवाजे की तरफ देखने लगा। हाँ तो मैं क्या करूँ? वो भी ऐबक राजपूत अपने नाम का एक ही था। शर्म कर ले थोड़ी सी। अरे शर्म उनको करनी चाहिए और तुम्हें भी, यूँ किसी मियाँ बीवी के बेडरूम में आकर उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो। ऐबक उठकर बैठते हुए बोला, माँ सदके जाए आपके, ये आपका हनीमून स्वीट नहीं हॉस्पिटल का रूम है। हारिस ने जलकर कहा, तुम घर जाकर अपनी बीवी के साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते हो, या फिर हनीमून पे चले जाओ, कम से कम मेरी जान छूटेगी। ऐबक बुरे बुरे मुंह बनाते हुए बोला तो हारिस उसे खा जाने वाले अंदाज में देखने लगा। मेरा एहसान मानने की बजाय आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। हारिस ने सदमे भरे अंदाज से कहा, प्लीज़ खुदा का वास्ता अपना एहसान अपने पास रख। पता भी है कि कितना अच्छा ख्वाब देख रहा था, प्रिया के साथ जन्नत की सैर कर रहा था। ऐबक खोए खोए अंदाज में बोला, जी अगर 4 दिन पहले मैं टाइम से वहाँ ना पहुँचा होता तो आप दोनों सच में जन्नत की सैर ही कर रहे होते, क्योंकि अरहम राना ने तो यही इंतज़ामात किए थे। हारिस ने तंजिया लहजे में कहा, चल कुकड़ा कहीं का, चल पीछे कर चेहरा अपना, मुझे अपने कमरे में जाने से कबल अपनी बीवी को गुड नाइट किस देनी है। ऐबक ने कहा, कसमें आप बहुत ही चीप इंसान हैं। थैंक यू मिस्टर हारिस राजपूत, वो चबा चबा कर बोला और झुक कर प्रिया की आंखों, दोनों रुखसार और माथे को चूमता लबों तक पहुंचा। बस कर दो ब्रो, बेचारी का मुंह घुसाओगे क्या? हारिस ने जल कर कहा तो ऐबक उसे खा जाने वाली निगाहों से देखता सीधा हुआ। फिर हारिस उसे थाम कर कमरे में लाया और सोने के लिए कहा। मेरी कमर में बहुत पेन है तो प्लीज़ कोई पेन किलर मंगवा दो, ऐबक ने कहा। पेन किलर मंगवाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर जाकर इसी पोजीशन में अपनी बीवी के साथ लेट जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी तबीयत में काफ़ी अफाका होगा, हारिस ने तंजिया लहजे में कहा तो वो उसे घूरने लगा। नहीं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और ये बात आप अच्छे से जानते कि अगर आपके स्टिचेस ख़राब हो गए तो कितनी तकलीफ़ होगी आपको, मगर आप पे किसी बात का असर ही नहीं होता। हारिस ने तिनक कर कहा, अच्छा मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मगर ये काम करने से बाज नहीं आ सकता, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता, या फिर कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बेड इसके साथ लगा दो। ऐबक की बात पर इसने जला कर अपना माथा पीट डाला। आप उसके साथ बैठकर क्या करोगे? वो होश में नहीं है ब्रो। ये तुम लोगों को लगता है वो होश में नहीं है, मगर मुझे लगता है वो मेरी हर बात को सुन रही है। और प्लीज़ उसके बारे में इस तरह की बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इसके बारे में जब ये कहता है कि वो होश में नहीं है, मेरा दिल बंद होने लगता है इस ख्याल से कि वो। ऐबक बोलते बोलते रुका और ज़ोर से आंखें मींच ली। सॉरी ब्रो, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरह खुद को तकलीफ़ मत दें, और जब ठीक हो जाएंगी वो तो आप जैसे चाहें, जैसे मर्ज़ी चाहें उसके साथ वक्त गुजारें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपकी फ़िक्र है, अगर आप इसी तरह करते रहे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो आप कैसे संभालेंगे उसे? हारिस ने जला कर कहा तो ऐबक ने सुर्ख आंखों को मसलते हुए देखा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तू हर रोज़ मुझे उससे मिलवाने के लिए लेकर जाएगा। अब बस यही मेरा फ़ैसला है, मैं उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। ओके फ़ाइन, लेकिन मैं ही आपको वहाँ लेकर जाऊँगा और लेकर आऊँगा, आप खुद नहीं जाएंगे, प्रॉमिस मी। हारिस ने हार मानते हुए कहा तो ऐबक ने सर खुजाकर उसे देखा।
प्रॉमिस करें। हारिस ने अपना हाथ इसकी तरफ फैलाते हुए कहा। ना कर यार, तू अच्छे से जानता है मैं इसके मामले में प्रॉमिस तोड़ देता हूँ। ऐबक ने चिल्ला कर कहा। ज़्यादा बहाने लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है वो कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अच्छी तरह से जान लीजिएगा मैं राजा विला छोड़कर चला जाऊँगा। हारिस ने धमकाया। मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेलर बनते जा रहे हो। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा ना। हारिस ने मुंह बनाकर कहा। यार तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे साथ क्यों लगे हुए हो? जाओ जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे के लिए, मगर मैं ये काम बाद में कर लूँगा। एक बार आप ठीक होकर घर पहुँच जाएं तो मैं और अली से वर्ल्ड टूर पर चले जाएंगे। हारिस ने इत्मीनान से जवाब दिया तो वो चिढ़कर रुख फेर गया। हारिस मुस्कुराहट ज़ब्त करता सामने सोफ़े पे लेट गया। तुम यहाँ सोफ़े पे क्या कर रहे हो? जाकर बेड पे लेटो ना। आखिरकार वो फिर जल कर बोला। नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं फिर से सो गया तो आप फिर से यहाँ से चले जाएंगे और जाकर अपना हॉलीवुड सीन स्टार्ट कर लेंगे इस बार, और मैं इस बार पलक भी नहीं झपकूंगा। हारिस ने इत्मीनान से जवाब दिया तो ऐबक गुस्से से आंखें मूंद गया। दूसरा सीन। जैद सर हाथों में गिराए किसी गहरी सोच में डूबा था। दरवाज़ा नोक होने पर इसने चौंक कर सर उठाया तो हिना दरवाजे पे खड़ी थी। आए ना मम्मा, वो उठकर खड़े होते हुए बोला। हिना चलती हुई इसके पास आई और उसे बैठने का इशारा करते हुए इसके साथ बैठ भी गई। आप जानते भी आपने क्या कर दिया है? मैं इतने दिनों से सिर्फ इसलिए चुप थी कि ऐबक और प्रिया की हालत बहुत नाजुक थी, तो इस मामले पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं लगा मुझे, लेकिन इस पर गुफ्तगू करना पड़ेगी। हिना ने तमहीद बांधी। किस मामले में मम्मा? इसने तजाहल आरफाना से काम लेते हुए पूछा। तुम अच्छे से जानते हो मैं किसके मुतल्लिक बात कर रही हूँ। इस तरह अनजान बनकर क्या साबित करना चाहते हो? हिना ने इस बार गुस्से से कहा। साबित तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मगर मुझे भी गुस्सा आता है। मम्मा, आप नहीं जानती कि आज क्या हुआ? वो लब भींच कर बोला। क्या मतलब क्या हुआ? हिना ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं आज मोमना से बात करने के लिए उसके पोर्शन में गया था। वहाँ मैंने बड़ी माँ और छोटी माँ को कुछ लड़कों की तस्वीरें मोमना को दिखाते हुए देखा। वो मोमना से कह रही थी कि इनमें से कोई लड़का चूज़ कर लो, क्योंकि तलाक के बाद वो उनमें से किसी लड़के से शादी कर देंगे उसकी। वो तब कर बोला। ये बात बाबियों ने की है, मोमो ने नहीं, और तुम उसे सज़ा देना चाहते हो जिसका कसूर ही नहीं है। वो बच्ची तो हर जगह से पिस रही है ना। देखो जैद, एक बीवी के लिए उसका शोहर उसका मान होता है। उससे पैसा प्यार कुछ नहीं चाहती, मगर वो एक चीज़ चाहती है कि इसका शोहर उसकी इज़्ज़त और मान का ख्याल रखे। जब मर्द की इज़्ज़त और मान का ख्याल नहीं रखता तो उसे मोहब्बत का दावा करने का भी कोई हक़ नहीं है। मैंने बहुत से वाक़यात देखे हैं जहाँ औरत को बात बेइज़्ज़त किया जाता है, लेकिन शोहर इसका दफ़ा नहीं कर पाता, लेकिन अपने पहलू में लाकर उसे मोहब्बत का लॉलीपॉप देकर बहला लेता है। कभी हमने सोचा कि एक मशरक़ी औरत इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो जाती है? क्योंकि वो अंदर ही अंदर ख़ुद को रोज़ ख़त्म करती है। मोमना की हमने जिस अंदाज में रुखसती करवा कर लाए, तब भी उस बच्ची का कसूर नहीं था, बल्कि इसका जहन वोश किया जा रहा था। मगर मैंने उसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती थी वो बच्ची है। अगर उसकी जगह मेरी अलीज़ा होती तो मैं उसको इसी तरह प्यार से ट्रीट करती, ताकि उसको खुद ही एहसास होता कि वो गलत है कि सही। इस बच्ची ने जब अपने आप को हमारे रंग में रंगना शुरू कर दिया तो आपने उसका साथ छोड़ दिया। जैद, हर एक से गलती होती है। अगर अलीज़े से ऐसे कोई गलती होती और उसका शोहर उससे माफ़ ना करे तो फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम एक भाई के नज़रिए से सोचते हुए इसके शोहर को ही गलत कहोगे। जैद, तुम्हारे डैड और मुझे एक बेस्ट कपल कहा जाता है। हम बरसों से बहुत पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे या उन्होंने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, बल्कि वजह यह है कि उन्होंने वो मान और इज़्ज़त दिया जिसकी 99% औरतों को ज़रूरत होती है। शोहर की दी गई इज़्ज़त औरत की जवानी को बरकरार रखती है। हिना मलिक बोलती चली गई और उसका सर जैसे शर्मिंदगी से झुक गया। मैं उसे वापस कैसे लाऊं? आप अच्छे से जानती है बड़ी माँ छोटी माँ ऐसा नहीं होने देंगी। उन्होंने बड़े पापा और छोटे पापा को भी अपने साथ मिला लिया। मैं इस मामले में बहुत खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। वो बेचैनी से बोला। जिसने तुम्हारे साथ रहना है उसे जाकर कहो, और मुझे यकीन है वो सबको छोड़कर तुम्हारा हाथ थाम कर चली आएगी। अगर उसने मेरा साथ आने से इनकार कर दिया तो फिर जाना और बार बार मनाना, क्योंकि उसे जाने दिया और उसका गुस्सा तो होगा ना उसे। अब थोड़े बहुत नखरे दिखाना बीवी का हक़ होता है, शोहर का उसे मनाना फ़र्ज़। हिना ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो गहरा सांस भरकर रह गया।
अब यहीं बैठे रहोगे या फिर मेरी बहू को जाकर मनाओगे भी? बस इसे मनाकर जल्द से जल्द वापस ले आओ, क्योंकि मैं बहुत उदास हो गई हूँ। ओके मामा, मैं बस ज़रा फ्रेश हो जाऊँ फिर जाता हूँ, वो उठते हुए बोला। फिर हिना के जाने के बाद वो सर झटक कर तैयार होने लगा। जब वहाँ गया तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए, मगर बड़े पापा और छोटे पापा ने जैसे इसका खुश दिली से इस्तकबाल किया, इसका डर रफू हो गया। बैठो ना बेटा, सदाम मलिक ने कहा। नहीं छोटे पापा, मैं मोमो को लेने आया था, आप सबसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए। नहीं बेटा, माफ़ी हमें मांगनी चाहिए आपसे। आपके साथ इस कदर बुरा सलूक किया गया, मगर ने फिर भी मोमो को कुछ नहीं कहा, बल्कि आज आपके बड़ेपन के मोतरफ हो गए हम। अपनी गलती ना होते हुए भी आज फिर आपने आगे बढ़कर अपने रिश्ते का मान रखा। हमारी मोमो बहुत खुश नसीब है जो आप उनके हम सफ़र हैं, मलिक ख़याम ने कहा। ज़ैद ने सामने बैठी सदफ़ और मदीहा को देखा, जो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। क्या मैं मोमो से मिल लूँ इसके कमरे में जाकर? ज़ैद ने पूछा। जी जी बेटा, ज़रूर, और इसमें आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सदाम मलिक ने कहा। थैंक यू। वो मुस्कुराते हुए उठा और फिर मोमना के कमरे में आ गया। दरवाज़ा धकेल कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मोमना ऊंधे मुंह लेटी थी। वो हल्का सा खनकारा तो वह एक झटके से सीधी हुई। क्यों क्यों आए हैं आप यहाँ? वो गुस्से से उठकर खड़े होते हुए बोली। लेने आया हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। वो इसके करीब होते हुए बोला। क्यों जाऊँ, और आप लगते ही क्या है मेरे? वो इसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली। सब कुछ हूँ तुम्हारा मेरी जान। ज़ैद ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। अगर मैं आपकी जान होती तो आज इतनी बड़ी बात ना करते मुझसे। ऐसी बेहयाई वाली बात मेरी तरफ मंसूब करते आपको शर्म नहीं आई कि आपकी बीवी हूँ? वो गुस्से से फनकारी। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा ये बात। और मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आया ही बहुत था। तुम्हारा यूं उन तस्वीरों को देखना आग लगा गया था और इसलिए ऐसा बोल दिया। चलो अब घर चलते हैं, और मामा बहुत मिस कर रही थी मैं। प्लीज़ एक लास्ट मौका दे दो, वो मेरे लिए नहीं तो मामा के लिए चलो ना घर, ज़ैद ने कहा तो वह गुस्से से रुख फेर गई। प्लीज़ मान जाओ ना। ठीक है चल रही हूँ, मगर मामा की खातिर आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, वो उंगली से वार्न करते हुए बोली। मंजूर है, बस तुम चलो, बाकी तुम्हें कैसे मनाना ये मैनेज कर लूँगा, ज़ैद ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा तो वह गुस्से से देखती वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। आप जाइए यहाँ से, मैं तैयार होकर आती हूँ, वह संजीदगी से बोली तो ज़ैद इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? वो दांत कचकचा कर बोली। ओ माय लव, प्लीज़ अभी बहस करना बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ। मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करूँगा, क्योंकि बाहर बैठी हुई जो तुम्हारी बड़ी माँ और छोटी माँ है ना, वो मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रही हैं, ज़ैद ने कहा और सामने पड़ा फैशन मैगज़ीन उठाकर देखने लगा। मोमना तिल मिलाती हुई कपड़े चेंज करने चलेगी। फिर इसके तैयार होते ही वो उसे लेकर अपने पोर्शन में आ गया। हिना ने इसका खुशदिली से इस्तकबाल किया। ओके आप सास बहू बातें करें, मैं ज़रा हॉस्पिटल से हो आऊँ, ज़ैद ने कहा और फिर बाहर निकल गया। ऐबक टेक लगाए सूप पी रहा था और हारिस अलीज़े पास ही बैठे गप्पे हाँक रहे थे। तुम दोनों घर क्यों नहीं चले जाते? ऐबक ने कहा तो हारिस ने उसे आईब्रो झुका कर देखा और इससे पहले वो उसकी बात पर कोई जवाब देता कि दरवाज़ा नोक करके ज़ैद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ ज़ैद, ऐबक ने खुश दिली से इसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। और कैसी तबीयत है आपकी? ज़ैद ने इसके पास पड़ी हुई चेयर पर बैठते हुए पूछा। आई एम फाइन, और तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, बस रूठी हुई बीवी को घर लाया हूँ वापस, मगर वह हनूज़ नाराज़ है। पूरी रास्ते सोचता रहूँ कि मनाऊँ कैसे, ज़ैद ने गहरा सांस भरते हुए कहा। क्या बात है मिस्टर ज़ैद मलिक, आप रास्ते भर यही सोचते हैं, जबकि आप इस वक्त रोमांस किंग के साथ बैठे हैं। तो इनसे पूछ लेना कि बीवी को कैसे मनाते हैं, हारिस ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। ऐबक ने उसे तंबीही निगाहों से देखा। रोमांस किंग? ज़ैद बड़बड़ाया। या रोमांस किंग? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनके पास रूठी बीवी को मनाने के हज़ारों तरीके होंगे, हारिस ने इसको आंख मारते हुए कहा। तो अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐबक ने दिल ही दिल में इसे बड़े मौत पर इल्काबात से नवाजा। लेकिन ये रोमांस किंग है कौन? ज़रा नाम भी तो बता दो यार, क्योंकि इस वक्त मुझे वाकई बहुत ज़रूरत है इन तरीक़ों की। मेरी बीवी बहुत नाराज़ है, ज़ैद ने सर्द आह भरते हुए कहा। ये देखिए आपके ऐन पास बैठे हैं, हारिस ने हनूज़ शरारती अंदाज में कहा। रियली?
लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सर को इन सब बातों का कुछ नहीं पता, ये तो सिर्फ बिजनेस की बातें कर सकते हैं। जैद ने कहा, आप मेरे भाई को हल्का मत लें, क्योंकि ये कल रात जो कारनामा अंजाम दे चुका है ना, इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में इनको रोमांस किंग कहा जा रहा है। पता है, सुबह मैं जब कॉरिडोर से गुजर रहा था, सब नर्सेज आपस में लगी हुई थी कि काश इनका हस्बैंड भी ऐसा होता। मैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक हीरो माना जाता हूँ, इसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ीरो हूँ। हारिस ने लास्ट की बात नाक में बोलते हुए कहा। हारिस ने पास पड़े बुकेस पर उछालते हुए एक गुड़की से नवाजा। रियली? लेकिन कल रात हुआ क्या था? प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि मेरे पेट में हज़ारों बटरफ्लाइज उड़ने लगी हैं, अलीज़े ने एक्साइटेड लहजे में कहा। हारिस ने मज़े ले लेकर किस्सा सुनाया और ऐबक को वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ओह माय गॉड, यू आर सो रोमांटिक यार। पता है, अपिया को आप मिले ताकि इनकी ज़िंदगी में रोमांस ही रोमांस बढ़ दें। कसम से मैं तो फ़ैन हो गई आपकी, अलीज़े ने आंखें मीच कर कहा तो हारिस ने सदमे से उसे देखा। थैंक यू माय डियर साली साहिबा, आप सच में बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से समझती हैं कि ये प्यार व्यार में हर चीज़ कर गुजरनी चाहिए। मगर तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें ये इंसान मिला जो कि दूसरी लड़कियों के साथ झूठा रोमांस करता है, मगर बीवी का ज़रा ख्याल नहीं। पता है, मैं कल से इसे कह रहा हूँ, हारिस घर जा और जाकर अलीज़े के साथ टाइम स्पेंड कर, मगर ये कहता मैं क्या करूँ रोमांस, क्योंकि उसे लगता है ये सब बहुत फिल्मी और बकवास होता है। अब तो ये फेक रोमांस से दिल भर लेता है, तो इसे दूसरा का प्यार फिल्मी ही लगेगा ना। ऐबक ने मज़े ले लेकर जानबूझकर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था, और अलीज़े गुस्से से खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए उठकर खड़ी होगी। और अरे बेबी, ये सच नहीं है, आई रियली लव यू, शट अप। अब अपनी इन होती सोती मीरा अंबर दिलफशा के पास जाना, खबरदार जो रात को मेरे कमरे में आई तो, अलीज़े ने कहा और पैर पटक कर बाहर निकल गई। ये आपने अच्छा नहीं किया ब्रो, देख लूँगा मैं आपको, हारिस ने चिल्ला कर कहा। मैंने कहा था ना, मुझसे पंगा मत लिया कर। अब जाकर अपनी बीवी को मना, क्योंकि मैं रोमांस किंग बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि इसे कैसे मनाना है। ऐबक इसकी पतली होती हालत से हंस उठाते हुए बोला, देख लूँगा मैं आपको, हारिस ने दांत पीसते हुए कहा और बाहर निकल गया। ऐबक ने मुस्कुराते हुए जैद को देखा, जिसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। वैसे ये तुम्हारे रुख अनवर पर इतनी खुशी क्यों? एक्चुअली कब से जान हल्कान हुई थी कि बीवी नाराज़, लेकिन हारिस की बेगम साहिबा को नाराज़ देखकर एक कमीनी सी खुशी हो रही है। हारिस की बात पर ऐबक कहका लगाकर हंस पड़ा। अच्छा, वाकई आपके पास एक धांसू किस्म का आइडिया है कि जिससे मेरी बेगम साहिबा मान जाए। वो आगे के झुकते हुए बोला, बहुत सारे हैं। उसको फूल दो, इजहार मोहब्बत करो, वो इस पर गुस्सा करेंगी, मगर तुमने हार नहीं माननी, बल्कि मज़ीद ये काम करो यहाँ तक कि ज़िच होने लगे, फिर एकदम से इग्नोर करना, तब वो चिल्लाहट का शिकार होगी, भलाखर मान ही जाएगी। ऐबक ने इत्मीनान से जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स, आजमा कर देख लो। जाते हुए फूल लेकर जाना, फिर गुड नाइट किस देना, सुबह उठना गुड मॉर्निंग किस देना, फिर फूल देना दोपहर को, फिर यही काम करना, बस करते जाना। ऐबक ने कहा, थैंक्स ब्रो। जैद ने कहा तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब इस हारिस से जान छुट्टी मेरी, अब इत्मीनान से मैं अपनी बेगम के पास बैठूंगा, सोचना भी मत। हारिस ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, अरे तुम वापस आ गए, तुम्हारी बीवी नाराज़ होकर चली गई और तुम यहाँ खड़े हो, कैसे शोहर हो तुम? मेरी फ़िक्र मत करें मेरी जान, मैं मना लूँगा उसे फ़ोन पर, और आप अगर रोमांस किंग हैं तो मैं भी बातों का बादशाह हूँ, अपनी बातों से ही अगले बंदे को चारों शाने चित कर देता हूँ। अब आप दवाई खाएं और आराम फरमाएं, हारिस ने कहा। ऐबक दिल ही दिल में इसे सलावातें सुनाता अपनी मेडिसिन लेने लगा। फिर रात को हारिस इसे व्हील चेयर पर बैठाकर प्रिया के पास लाया। बस आधा घंटा है आपके पास, मैं आधे घंटे में अपनी बीवी को पटाऊंगा, आप अपनी बीवी से बातें करें, इससे 1 मिनट ना आगे ना पीछे, समझ गए ना? हारिस ने कहा, ओके बाबा, और जाओ और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना। ऐबक ने बुरे बुरे मुंह बनाकर कहा तो हारिस सर हिलाता बाहर निकल गया। इसके जाते ही वो व्हील चेयर से उठा और उसके साथ बेड पे टिक कर इसे नहाने लगा। मिसिस राजपूत, प्लीज़ यार जल्दी से आंखें खोलें और हम इसके बाद अपनी नई ज़िंदगी को वेलकम करेंगे। हम किसी आइलैंड में जाएंगे हनीमून पे। पता है क्या क्या सोच रखा था मैंने, अपना शिप करूँगा जहाँ पे सिर्फ मैं और आप होंगे, फिर आइलैंड पे जाएंगे जहाँ कोई इंसान न बसता होगा,
वहाँ हम दोनों अकेले होंगे, सिर्फ हम दोनों। लेकिन प्लीज़ इसके लिए अब आपको उठना होगा ना। आपको यूँ देखकर मेरी जान मुट्ठी में आई है। बज़ाहिर सब नॉर्मल दिखा रहा हूँ, मगर अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ कि मैं एक अच्छा मुहाफ़िज़ नहीं बन सका आपका। वो उसके बाएं रुखसार पर हाथ रखकर दाएं पर अपने लब रखते हुए रुंधे हुए लहजे में बोला। फिर वो उससे कितनी देर लायानी गुफ्तगू करता रहा। फिर इसे प्रिया का रुखसार गीला सा महसूस हुआ तो वो चौंक कर उठकर बैठा और उसी वक़्त हारिस अंदर दाखिल हुआ। हारिस, हारिस, ये देखो प्रिया मुझे सुन पा रही है। देखो इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा था ना मेरी बड़ी सब सुनती है, वो मुझे सुन रही है, ऐबक एक्साइटेड लहजे में बोला। हारिस के चेहरे पर भी हैरत बड़े तासुरात उभर आए। ये जल्दी ठीक होगा, देखना ये मुझसे बात भी करेगी, ऐबक ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। इंशाल्लाह ब्रो, चलें अब आराम करना है आपको। ऐबक सर हिलाता वापस मुड़ा और झुक कर इसके माथे को चूमा और फिर हारिस के साथ रूम में आ गया। रोज़ अपने मामूल के मुताबिक वो सुबह शाम कर रहा था और ख़ुद को जल्द अज जल्द रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। स्टिचेस खुलने तक वो हॉस्पिटल में ही रहा था। जिस दिन स्टिचेस खुले उसी दिन इसने घर जाने की शर्त ये रखी कि वो सिर्फ कुछ देर घर में रहेगा, बाकी का सारा दिन वो प्रिया के साथ गुजारेगा। घर पहुंचते ही इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? इस घर में प्रिया के बिना हर खुशी अधूरी है। नहीं करना चाहिए था ये सब, ऐबक ने संजीदगी से कहा। मैंने आपा को मना किया था मगर वो मानी ही नहीं। मिसिज़ राहीला की बात पर उसकी नसें फूल गई। हाँ, ये कौन सा तुम्हारा बेटा है जो तुम खुशियाँ मनाती? हमारा बच्चा है, हम ही खुशियाँ मनाएंगे ना। नगमा ने तिनक कर कहा। फिर हज़ार हज़ार के नोटिस पर बांटने लगी। ऐबक ने के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती और आंखों पर से शोले निकल रहे थे। इसके साथ ही मैं ईमान फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।